और अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने राजौरी और पुंछ में एलओसी पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। जनरल बिपिन रावत ने डिविजनल हेडक्वार्टर राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जनरल बिपिन रावत का सरहदी अजला पुंछ और राजौरी के फॉरवर्ड इलाकों का ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें बढ़ गई हैं और हालिया दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला भी हुआ है। उन्नीस सौ 71 की लड़ाई में पाकिस्तान से मिली जीत की खुशी तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन कश्मीर में जीत का जश्न कुछ अलग ही अंदाज से मनाया गया। स्वर्णिम विजय वर्ष पर पेश है ये रिपोर्ट। उन्नीस सौ 71 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत के 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल कई इलाकों से घूमकर श्रीनगर के बीबी कैंटोनमेंट पहुंची और आज यहां पर एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फौज और सिविलियंस की अच्छी खासी तादाद यहां मौजूद थी। मशाल 1971 की जंग में शामिल रहे कुछ फौजियों ने यहां लाई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। यहां से आज पहली बार ये मशाल रैली की सूरत में जहलम दरिया के रास्ते राजबाग पहुंचाई गई। जीरो ब्रिज राजबाग जैसे कौमी तिरंगों में लिपटा हुआ था और कौमी यकजहती और वतन परस्ती के गीत और नारे हर तरफ गूंज रहे थे। जहलम से विजय मशाल खसूसी बोट्स के जरिए राजबाग पहुंचाई गई, जहां पर सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों और कॉरपोरेट्स ने इसे जीरो ब्रिज पर पहुंचाया। यहां पर जीत की खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर 1971 की पाक भारत जंग में शरीक रहे कुछ फौजियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि लड़ाई से बचकर आकर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे सवाल करेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा और ये इतना बड़ा समारोह आप बनाएंगे। यहाँ पर जो कुर्बानी है देश भी याद कर रहा है, बना रहा है और देश का जज्बा, देश की सेवा ये हमारे दिलों में होना चाहिए और इस चीज़ को जो है आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी, हम देश से हैं और देश हमसे है। लोंगे वाला में जब ये हो गया तो उससे में रात की बीमारी नहीं होती थी, रात के जहाज फैट नहीं करते जैसे घूमते हैं, वो भी दिन के होते थे। तो एक दिन ऐसे हो गया, हम अपनी ड्यूटी पर गए, फिर फंस गए। इधर से टैंक आ गए, उधर के दूसरी तरफ से एक यूनिट थी ग्रेनेडियर, उनके ऊँट खुल गए, डर के मारे हम क्या हो गया वो किया, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दिया तो हम जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपना काम करके अपनी बटालियन यूनिट में आ गए। राजबाग में एसएमसी श्रीनगर के कुछ कॉरपोरेटर्स भी मशाल का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये रैली एक नए कश्मीर का इजहार है। जिस नौजवान को कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, जिस नौजवान को कभी वोट डालने नहीं दिया, वो नौजवान आज आके वेलकम कर रहा है। दिस इज द चेंज। ये उन सब अनासरों के लिए जवाब है जिन्होंने पिछले 30 सालों से कश्मीरी नौजवान के कंधों से गोलियां चलाई। तो दिस इज दैट रियलिटी एंड दिस इज द basically solidarity and the salute to all those brave soldiers who have taken part in this war, and this is countrywide basically. ये आपकी सच्चाई है basically. This is the new Kashmir basically. हम बहुत खुश है इससे। ये कोई एडवर्स प्रोग्राम नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। हम देशवासी सारे हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान के साए तले झंडा उठाया है तो हम इसको तस्लीम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें यूथ जितनी भी शामिल हो जाए, यूथ्स की डेवलपमेंट हो जाए। इसीलिए हम बहुत खुश हैं आज की ये मशाल का जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं आज से कश्मीर में, यह हर साल रहेगा। राजबाग से रैली ललदद अस्पताल के करीब वाक़े गिंदुन पार्क कर रवाना हुई। विजय मशाल कश्मीर के बाद लद्दाख पहुंचाई जाएगी, जहां पर विजय दिवस पर इख्तितामी तकरीब होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। इससे काबिल बादामी बाग पर मशाल का वालहाना खैर मकदम किया गया था।
मशाल सोमनाथ द्वार से बादामी बाग पहुंची थी। फौजी एहलकार, उनके अरकान खानदान, स्कूली तलबा, असातिज़ा, दिफाई व सिविलियन मुलाजमीन ने जोश व जज्बे के साथ इस इवेंट में हिस्सा लिया। बाद में मशाल को गुपकार रोड और NH-44 ले जाया गया। वाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन और कश्मीर रूट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रजाकारों ने गुपकार रोड पर विक्ट्री रन में शिरकत की। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स की जानिब से गुपकार चौक पर तिरंगा लहरा गया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर रागिनी नायक ने पेट्रोलियम, जरूरी अशिया, बेरोजगारी, वैक्सीनेशन, खुराक की कमी, किसानों के मसाइल पर सरकार की मुबैना नाकामियों पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर पार्टी लीडर जी अमीर और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर रागिनी नायक का कहना है कि तमाम अशिया में तेजी से इजाफे की वजह गरीब अफराद बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुतादिद शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमतों में फरोख्त हो रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को मौजूदा औकात में लोगों तक अबूरी रिलीफ की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकामी करार दिया है। कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, जब घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती जाती हैं, जब फल, सब्जी, दूध, खाने के तेल को खरीदना मुश्किल होता जाता है, तो ये जले पर नमक रगड़ना नहीं है तो क्या है। 200 शहर ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर पहुंच गई है। किसकी जेब पर फर्क नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ का मुनाफा पिछले 7 सालों में कमाया है। यानी कि जनता को हम कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, वो देने के लिए नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में भरने के लिए। डॉक्टर रागिनी नायक ने सरकार को मुल्क के बेशतर हिस्सों में वैक्सीन की खुराक की कमी पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि मुल्क भर में लोग वैक्सीनेशन न मिलने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने सरकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वाफिर मकदार में वैक्सीन पहुंचाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो टीवी पर दिखें, फोटो पर दिखें। इसलिए वो, आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, एक दिन का पूरा तमाशा हुआ 80 लाख 86 लाख लोगों का हमने टीकाकरण किया। बाद में पता चला कि एक दिन का इवेंट बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने सभी भाजपा शासित राज्यों में 1 महीने टीकाकरण की गति को बिल्कुल कम करा दिया। इतना कम करा दिया कि 21 जून को 86 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ था और एक दिन पहले मध्य प्रदेश में 962 लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो ये सरकार नतीजों में विश्वास नहीं रखती, नज़ारों में विश्वास रखती है। जम्मू कश्मीर में स्कूल एडमिशन के नाम पर दिन के उजाले में मासूम बच्चों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद कई निजी स्कूल्स नई एडमिशन पॉलिसी के कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मामले पर वालिदैन तशवीश में हैं, तो वहीं माहिरीन 6 साल से कम उम्र बच्चों का इंटरव्यू करने को बड़ी गलती करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम के ओहदेदारान ख्वाब गफलत में हैं और कह रहे हैं कि वो इस मामले को देखेंगे। पेश हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। जमीन माफिया, रेत माफिया और जंगल माफिया की लूट खसोट के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। ताहम निजी स्कूलों में नए एडमिशन के नाम पर व्हाइट कॉलर माफिया की सरगर्मियां नुमाया ही नहीं होती हैं। निजी स्कूलों की जानिब से एडमिशन फीस के नाम पर भारी रकूमात के अलावा नए नए कवायद और शराइत मामूल बन गए हैं। एजुकेशन एक्टिविस्ट कैसर अहमद बट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करते हुए एडमिशन कवायद में इस्लाहात की अपील की है।
PIL के मुताबिक मुल्क के दीगर मकामात से हटकर कश्मीर में स्कूलों में दाखिले की उम्र 3 साल से जायद रखी गई है, जो कि नई तालीमी पॉलिसी की सरी खिलाफ वर्जी है। PIL में एडमिशन के लिए कम उम्र बच्चों के इंटरव्यू तरीक़ेकार को भी चैलेंज किया गया है। एक्चुअली इस वक्त बदकिस्मती की बात है कि वापस स्कूल्स ने ये जो एडमिशन प्रोसीजर शुरू किया है, ये वही चीज़ वापस शुरू की है जिसके हम खिलाफ है और जिसके खिलाफ हमने एक बिल भी हाई कोर्ट में दायर की है और अभी उसका ऑर्डर भी मतलब प्रोसेस उसका चल रहा है। इसमें यह है कि वही 3+ KG1 पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यू, और सबसे बड़ी बात कि ये पेरेंट्स को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी पड़ी है, ITRs। उनको स्कूल को इसके बारे में करना क्या है कि दे आर एक्चुअली डूइंग अ पार्शियलिटी इन दैट, कि जिसकी इनकम अच्छी होगी उसका एडमिशन करेंगे, 3+ के बच्चे को इंटरव्यू करेंगे। वो बहुत बड़ी गलत बात है, वो कहीं पे नहीं हो रहा है। इट इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ रूल्स। पर यहाँ एक बदकिस्मती है कि स्कूल इनके बारे में दे लीस्ट बॉदर अबाउट एनीथिंग, चाहे कोर्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डायरेक्टरेट हो, वो किसी की परवाह किए बगैर जो उनके मन में आए वो वही करते हैं। हालांकि यह मामला अभी अदालत में जेर समाअत है और हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद कई निजी स्कूलों ने साबिक तरीक़ेकार के मुताबिक ही एडमिशन नोटिस जारी किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को श्रीनगर के मिशनरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल का एडमिशन नोटिस हाथ लगा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे की पैदाइश की हद 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2018 मुकर्रर की गई है। स्कूल ने वालिदैन का इनकम सर्टिफिकेट भी तलब किया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चे की पैदाइश स्कूल की दी गई तारीखों में नहीं हुई है तो क्या वो दाखिले का अहल नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या दौलतमंद वालिदैन के बच्चों को ही दाखिला देने के मकसद से इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। कई वालिदैन ने इस मामले पर अपनी नाराजगी और तशवीश का इजहार किया है। 3+ ईयर्स का जो बच्चा है उसका एडमिशन होना इज़ टोटली अगेंस्ट द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, जबकि थ्रू आउट इंडिया आप देखेंगे 4+ से कम बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रियासत में है कि हम 3 ईयर्स प्लस के बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंटरव्यू का सिलसिला है यहाँ पे, दैट्स ऑल्सो अगेंस्ट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर इंटरव्यू बच्चे का लेना है तो इन अ सेंस हम उसकी इनोसेंस किल कर रहे हैं। पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो कि मतलब मेरे ख्याल से, और अगर हम इसका ये अलग सोचे कि किसी पेरेंट्स की इनकम जो है कम है, किसी पेरेंट्स की ज़्यादा है, ये जिस पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी उनका एडमिशन करा देंगे ये, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मेरी इनकम फॉर एग्जांपल तो अगर 30,000 है या 40,000 है, लेकिन मेरे बरक्स जो एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी 80,000 है। दैट मीन्स वो क्राइटेरिया में पहले ही उसको प्रेफरेंस कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट छुप करके बैठे हैं, तो कोर्ट अभी ने उसने डिसीजन नहीं, ऑर्डर नहीं दे दिया है कोर्ट ने, तो स्कूल वालों ने ऐसा कुछ किया है जनाब। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसा क्या मसला चल रहा है, कि पेरेंट्स को या बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम के माहिरीन ने छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेने के ताल्लुक से बारहा इंतबाह दिया है। इनका कहना है कि जहन के नशोनुमा की बेहतर उम्र 6 साल तक रहती है और किसी को इन मासूमों के जहन पर इम्तिहान का तनाव नहीं डालना चाहिए। माहिर तालीम और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सदर डॉक्टर स्वाति पोपट का कहना है कि कम उम्र में इम्तिहान बच्चों की मासूमियत को खत्म कर देता है। टेस्ट बुरी बात है बच्चों के लिए। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए टेस्ट करना, हे भगवान, बहुत ही बुरी बात है, उसे बंद करना चाहिए। एग्जाम्स इतने छोटे बच्चों के लिए एग्जाम्स, मैं तो कहती हूँ टीचर्स को एग्जाम दो, पेरेंट्स को एग्जाम दो, इन बच्चों को प्लीज खेलने दो, क्योंकि जब ये बच्चे खेलते हैं तब उनके दिमाग का विकास होता है। आपको तो पता ही है 2 से 6 साल के बच्चों में 98% ब्रेन का विकास होता है, तो वो विकास नहीं होगा अगर आप इन बच्चों पे स्ट्रेस डालेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी हरगिज नहीं चल सकती अगर महकमा तालीम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा किसी के ख्वाब में ही मुमकिन है। महकमा तालीम के ओहदेदारान आते और जाते रहते हैं, लेकिन किसी ने इन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की जुरात नहीं दिखाई। इसकी वजूहात वही बेहतर जानते हैं।
इस मामले पर न्यूज 18 उर्दू ने डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। क्योंकि वो मैं बिल का देखूंगा, उस बिल के बारे में मुझे कंटेंट का भी पता नहीं है ज्वाइन, तो डेफिनेटली वो देख के मैं स्कूल अथॉरिटी से टेकअप करूंगा मैटर, आई विल सी जो भी एज पर लॉ और एज पर जो पॉलिसी। कश्मीर में कई निजी स्कूलों की मुतलकल अनानी देखिए, जिन्हें मुतअल्लिका कमेटी की जानिब से तयन करदा फीस की कोई परवाह ही नहीं। हालांकि कवायद की खिलाफ वर्जी पर बाज स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर